तो ये Xiaomi का 17T है, इसका डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं और ऑलमोस्ट ये 33 डेज का रिव्यू है जिसमें मैंने टीम ने मिलके कंबाइन यूज करा है। 60,000 रुपए इसकी प्राइसिंग है। क्या उसके अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कैमरा या कहां पर अच्छा आता है, और अगर ये अच्छा नहीं होगा तो अच्छा कौन सा होगा वो भी बताएंगे। काफी टाइम पहले मैंने ये भी बता दूं, जो Xiaomi का 17 अल्ट्रा आता है, जो इनका फ्लैगशिप फोन है, ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर, एक्चुअली 1,30,000 समवेयर का आता है, वो भी मैंने रिव्यू करा है। उसका कैमरा Xiaomi का मैंने कहूंगा आज तक का दी बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस करा है, और जो मार्केट में और भी अल्ट्रास आते हैं उस लेवल तक की परफॉर्मेंस वो खींच के देता है। मैं हनी सिंह के कॉन्सर्ट में गया था, मैंने मेरी पूरी कहानी उस वीडियो के अंदर शेयर करी है। मेरे पास 256 GB वाला वेरिएंट है, 60 GB के अंदर डेटा खाली है, मतलब इतना ही अभी फोन फ्री है। तो पूरा फोन भरने के बाद में भी क्या लैग परफॉर्मेंस वो सब हमको दिखे वो पता चलेगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग, सब कुछ बॉक्स में मिल जाता है 67 वॉट के चार्जर के साथ में, वरना बहुत सारे ब्रांड बहुत कुछ उड़ा दे रहे हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर डायमेंसिटी का 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, 4nm है, 12 GB रैम, LPDDR5X फास्टर आती है। 264 GB वाला वेरिएंट है जिसको मैंने 200 GB ऑलमोस्ट भर दिया है, और फिर रैम एक्सपेंशन भी ऑन है इसके अंदर। और इतना फोन को भरने के बावजूद फोन मेरे हिसाब से अच्छा फ्लुएंट चल रहा है, ऐसे कोई स्टटर लैग ऐसे कोई मेजर मैंने नोटिस नहीं करे। अब जो ये प्रोसेसर अपनी पावर निकालता है, देखो सेगमेंट में मैं कहूंगा लो परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेसर डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा है, ये अराउंड 2 मिलियन का स्कोर देता है, ऊपर से 60,000 है। और अगर कंपटीशन लाते हो जिसमें OnePlus 13s हो गया, Vivo X200T हो गया, OnePlus 15R हो गया, iQOO 15R हो गया, Motorola Signature हो गया, ये 3 मिलियन और उसके आसपास का स्कोर देता है। तो डेफिनेटली 60,000 के अंदर बहुत ही कम ये पावर निकाल के दे रहा है। फोन अच्छा चलेगा, प्रोसेसर पावरफुल है, बट जिस प्राइसिंग पर है ना वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कम पावर निकाल के दे रहा है। और रही बात रैम मैनेजमेंट को लेकर, तो वो भी अच्छी है। मतलब अगर आप 10-12 एप्लीकेशन खोल दो और अगर थोड़े मतलब घंटों बाद में भी आते हो, इवन नेक्स्ट डे भी आते हो, तो 1-2 एप्लीकेशन है जो किल होती है, वरना मोस्ट ऑफ अच्छी चली जाती है। बाकी हमने 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट करके देखा था, तो वहां पर ये थोड़ा सा कम है, 67% निकालता है। तो हैवी लोड पड़ने पे फोन थोड़ा सा थ्रॉटल करता है, हैवी लोड यानी कि गेमिंग वगैरह के टाइम पे खास करके। बाकी हाँ, कुछ बड़ी एप्लीकेशन जैसे कि गेमिंग हो गई, जेंशन इंपैक्ट, BGMI, जब हम इसको मतलब फोन हमने भर दिया था ना, तो जब स्विच कर रहे थे ना किसी एक ऐप से दूसरी एप्लीकेशन पर, तो वो थोड़ा सा लैग करता है स्विचिंग के टाइम पे। इवन जेंशन इंपैक्ट भी लाइट एप्लीकेशन पे इतना नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि आपका डेली में जो भी काम है वो फास्ट एंड स्मूथ हो जाएगा, और हैवी यूजर्स के लिए फोन में बहुत बड़ा गैप देखने मिलता है। और एक है ना, हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक, और खास करके मीडियाटेक के प्रोसेसर को क्या हम 3 से 5 साल के लिए देख सकते हैं? तो मेरा आंसर देखो, या मेरा जो डेटा ये कहता है कि जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है ना, गेमिंग में लॉन्ग टर्म उतना बेटर नहीं करते काम। मतलब थोड़ा सा आपको FPS ड्रॉप, हीट थोड़ा बहुत जरूर देखने मिलेगा, बट अगर आप उनमें नहीं हो, गेमर में नहीं हो, बाकी सब चीजों में हो, जैसे कि UI परफॉर्मेंस, आपको फोन चलाना है बस उससे मतलब है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म अच्छे से चल जाता है। 2-3 साल तो इजीली चल ही जाते हैं। और एक थोड़ा सा डेटा समझाओ आपको, ये जो Xiaomi 17T है, यही मतलब Xiaomi Poco तो एक ही ब्रांड है मतलब, और इवन Redmi भी उसमें एक ही आता है। तो Poco X8 Pro आता है जो इसी प्रोसेसर के साथ में, जो इसके अंदर है Xiaomi 17T में, Dimensity 8500 अल्ट्रा। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज क्या है कि वहां पर आपको मेटल फ्रेम वगैरह मिल जाता है, लेकिन वहां पर आपको कैमरा थोड़ा सा कम मिलता है। तो वही चीज यहां पर फिक्स करिए, इसमें थोड़ा कैमरा बेटर दिया, बट वो पोको का फोन समवेयर 36,000 के नियर बाय आता है। और एक और फोन है अपना Redmi का Turbo 5, उसमें भी सेम प्रोसेसर है, सब कुछ सेम है, बस वहां पर आपको जो कैमरा थोड़ा सा वीक मिल रहा है ना, वो इसके अंदर बेटर है, मतलब उससे बेटर है। बट या क्या इस सेगमेंट में बेटर है, वो मैं आपको आंसर आगे देता हूं। और ऊपर से जो Redmi का फोन है ना Turbo 5, उसके अंदर तो 100 वॉट का चार्जर भी है, मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक है, थोड़ी सी यूनिक डिजाइन, अग्रेसिव डिजाइन है खास करके। बट इसमें जबकि 65 वॉट चार्जर मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड देखने मिलता है। और इस चीज के लिए आपको 24,000 ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जहां पर आपको 5x का पेरिस्कोप लेंस Xiaomi में मिलेगा 17T में, डॉल्बी विजन, eSIM और ब्लूटूथ 6.0 मिल जाते हैं, और उस चीज के लिए आपको 24,000 एक्स्ट्रा देने हैं पोको से। मैं कहूंगा पोको भी इतना बेटर नहीं है, उससे प्रोसेसर जो आता है ना वहां पर उसको फाइन ट्यून नहीं करा है, तो जिसकी वजह से गेमिंग आपकी 90 या 120 होगी ना, तो वो 60 पे थ्रॉटल कर जाती है, इवन उससे भी कम थ्रॉटल करती है। तो वो थोड़ा सा वहां पर देखना पड़ता है। वैसे तो BGMI पे 90 FPS लेकर आता है, जायरो वगैरह सब सही है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, गेम स्पेस आता है, एडिशनल चीजें है वहां पर, और वहां पर एवरेज ये 90 FPS निकाल ही देता है। लॉन्ग टर्म में मतलब थोड़ा सा डाउन करता है, अगर आप इसे 1.5-2 घंटा कर दोगे ना गेमिंग को, तो वहां पर 90 से FPS आपको 70 तक भी आते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेसर इतना पीक परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये चीजों को संभालने के हिसाब से बना है। और वो मीडियाटेक का प्रोसेसर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है स्नैपड्रैगन के मुकाबले, तो दैट्स व्हाई इस फोन की प्राइसिंग 60,000 है, वरना अगर स्नैपड्रैगन होता तो थोड़ा सा और महंगा जा सकता था। अगर गेमिंग BGMI 90 कैजुअल गेमिंग अच्छे से कर पाओगे
जाओगे, हार्डकोर यूजर हो तो वहां पर आपको एफपीएस के ड्रॉप मिलेंगे, जो मैंने आपको सिंपल में समझा दिए। बाकी सीओडी मोबाइल भी खेला हमने, तो वहां पर 120 आता है बट 90 का एवरेज बना लेता है। जेंशिन इंपैक्ट हो गया, 60 का गेम प्ले है तो 56 एवरेज बनाता है, 20 मिनट्स का गेम प्ले है वैसे ये बीजीएमआई छोड़ के। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे ना, जिस टाइम जेंशिन इंपैक्ट खेल रहे थे तो वो 45-46 डिग्री के बीच में रहता है। तो जैसे मैंने कहा, फोन ज्यादा अगर आप खेलोगे 1-1.5 घंटे के ऊपर तो आपको थोड़ा सा पीक परफॉर्मेंस मतलब हीट होता हुआ दिखेगा, और जैसे ही फोन हीट करेगा तो वहां पर थ्रॉटलिंग चालू हो जाएगी और परफॉर्मेंस छोड़ना चालू हो जाएगा, मतलब एफपीएस छोड़ने चालू हो जाएगा ताकि फोन खुद को कूल डाउन कर सके। और कार एक्स स्ट्रीट एक हैवी गेम है जहां पे हमने रेकमेंडेड सेटिंग पर खेला था, और जिस पर 60 एफपीएस का वैसे गेम ही है, वो बनाता है 45 का एवरेज। और अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर कंपटीशन देखते हो तो इस ग्राफ से आइडिया लग जाएगा। मोटोरोला सिग्नेचर हो गया 120 एफपीएस बीजीएमआई दे देता है, iQOO 15R, OnePlus 15R, Vivo X200T ये 120 एफपीएस इजीली दे देते हैं, जबकि ये 90 एफपीएस पर कैप्ड हो जाते हैं। तो हाँ, बहुत कोर गेमर्स के लिए ये फोन तो नहीं है। और हाँ, कमेंट में ये मत लड़ना कि तेरे पास एक ही गेम है क्या बीजीएमआई वगैरह, बहुत लोग लड़ते हैं कमेंट में। मैं रिसेंटली एक वीडियो में देख भी रहा था मेरे, तो वहां पर आप ट्रिपल ए टाइटल, डबल ए टाइटल जैसे गेम क्यों नहीं खेलते। तो देखो, मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड है वही यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ देखो, कैमरा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइका 5x जूम, मेन 50 MP का सोनी लाइका कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 50 MP का पेरिस्कोप लेंस हो गया, और फ्रंट सेल्फी 32 मेगापिक्सल। इसके लिए मेरे पास मिक्स ओपिनियन है। लाइक ये अच्छा है कैमरा है, बट ये बहुत अच्छा कैमरा में नहीं आता जो वीवो करके देता है, या फॉर एग्जांपल X200T के साथ में वो ये बहुत कम ऑफर करता है। बहुत सारी ह्यूमन फोटोज आपको डार्क लगेगी। जो लाइका की कलर मास्टरिंग है ना, यहाँ पे वो थोड़ी सी डार्क ही रहती है ज्यादातर, और ह्यूमन सब्जेक्ट भी थोड़े से अलग बनाता है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बेटर आउटपुट चाहिए तो लाइका पोर्ट्रेट आता है, वो थोड़ा बहुत यूज करोगे, बट इससे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। तो जिसके लिए ज्यादातर फोन टारगेट हो रहा है कि बेस्ट कैमरा आ रहा है, या रीलर्स लोगों ने इसको ज्यादा कैमरा बेस्ट एकदम खतरनाक किलर बनाया था, बट भाई फ्रैंकली बोलूंगा उस नंबर को वो अचीव नहीं करता। 50 MP का मेन लेटेस्ट कैमरा तो आता है, सेंसर आता है भले, डे लाइट में फोटो शार्प है, डिटेल रहती है, डे लाइट में इवन फ्लैगशिप लेवल की लगती भी होगी थोड़ी बहुत, पर है ना लाइका की ट्यूनिंग जैसे मैंने सच में कहा थोड़ी बहुत अलग भी आती है। तो कलर थोड़े नेचुरल साइड है, कभी कभार थोड़ी ज्यादा डार्क और सैचुरेटेड फोटो कभी कभार आपको फील होगी। सोशल मीडिया थोड़ी रेडी लगती है, बट ह्यूमन सब्जेक्ट पर थोड़ा सा मुझे कम लगा। और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ज्यादातर कोई ऐसे शैडो वाला पार्ट को और थोड़ा सा डार्क करता है, जो कि मुझे उतना पर्सनल टेस्ट नहीं है मेरा। और HDR की प्रोसेसिंग भी कभी कभार ओवर प्रोसेस लगती है। और जो ये मैंने सारा यूज करा है ना, लाइका ऑथेंटिक मोड यूज किया है, इसमें पोर्ट्रेट आता है, बट वो मैंने कभी कभार यूज किया है, ज्यादातर वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे ही मैंने यूज करा है, बट वो मैनुअली जाके चेंज भी करना पड़ता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में आपको दो चीज मिलती है, एक मास्टर मिलता है, एक पोर्ट्रेट मिलता है। पोर्ट्रेट और मैंने दोनों को साइड बाय साइड सैंपल देख लो, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा पोर्ट्रेट में हल्का सा ग्लो है, थोड़ा सा स्किन टोन थोड़ा सा ऑरेंजिश साइड है। ये दोनों अपनी तरफ से बेस्ट है Xiaomi के हिसाब से, मुझे थोड़ा सा ठीक ही लगा था। बाकी अल्ट्रा वाइड में थोड़ी सी जो सॉफ्टवेयर की ग्लिचनेस है वो थोड़ी दिखाई देती है, और परफॉर्मेंस का भी ग्लिचनेस दिखाई देता है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, लाइका का मुझे एक ही फोन पसंद आया अभी तक, जो कि खुद Xiaomi का ही है, 17 अल्ट्रा। Vivo X200T से देखे हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स देख लो, आप चाहे बिल्डिंग्स देख लो, आप चाहे प्लांट्स देख लो, आप चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट्स देख लो, कुछ पोर्ट्रेट्स देख लो, इवन सेल्फीज भी देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। और इवन Vivo X200T भी आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेटर ऑफर कर रहा है, और इवन कैमरा की ट्यूनिंग तो Vivo की है ही वैसे ही बेस्ट निकल कर आती है। और उसके बाद में 5x का जो जूम है पोर्ट्रेट को लेकर, तो भाई वो कभी कभार ना डिटेल नहीं लगती, बहुत है ना मेसी और डिटेल लॉस फोटो देखने मिलती है, और आप किसी और से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ये पीछे फील करवाता। तो जितना रीलर्स लोगों ने जितना इस चीज को बढ़ा के दिखाया था कि भाई दी बेस्ट कैमरा हाथ में लग गया है, भाई उतना बेस्ट कैमरा तो बहुत ही कम मुझे फील हुआ। बाकी अगर आप 4K 60 वीडियो शूट कर सकते हो मेन कैमरा पर, और अगर आप अल्ट्रा वाइड से 5x तक जूम करना चाहते हो और 10x तक जूम करना चाहते हो तो 4K 60 में नहीं होता, अल्ट्रा वाइड बंद हो जाता है। आप 4K 30 में भले कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड से 1x या फिर 5x या 10x तक जूम करना स्विच कर लेता है, थोड़ा सा अटकता भी है, ये बात ध्यान भी रख। और अल्ट्रा वाइड की फोटो वैसे बता दूं, भले 12 मेगापिक्सल्स की है, पर ये ज्यादा बेटर नहीं है, ठीक है, मतलब इतना कह सकता हूँ। और वही डार्क फोटो नजर आती है, और वो ट्यूनिंग थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है। बाकी अगर कैमरा को आप हार्श सनलाइट में ज्यादा देर यूज भी कर लेते हो तो फोन हीट नहीं होता, बट हाँ कभी कभार माइनर स्टटर जरूर देखने मिल सकते हैं। बाकी एक चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, जिसका OIS का स्टेबलाइजेशन है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखता है, बहुत ज्यादा आपको फोन को ऐसा हिलाना नहीं पड़ता फोकसिंग लाने के लिए, तो वो बहुत बेटर है इसका। बाकी एक चीज है, इसका जो सुपर मैक्रो आता है ना, वो डिटेल तो अच्छी लाता है, आपको ज्यादा सब्जेक्ट के क्लोज नहीं जाना पड़ता। और अगर इसका कैमरा शटर स्पीड देखते हो ना, टैप करने के बाद में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है, देखो मैं कंटिन्यूस दबा रहा हूँ, बट एक एक फोटो प्रोसेस करने के बाद दे रहा है।
में फ्रंट में 4K 30 FPS है और बैक में 4K 60 FPS, आपको समझ गया होगा। तो अगर हम थोड़ा सा भी घूमने हैं, अगर शेडो लाइट के ऑपोजिट गए तो फिर भी तो देखो बहुत सारे सिनारियोज में आपको कैमरा अच्छा लग सकता है, बट मेरा ऐसा है कि मार्केट इससे बेटर ऑफर करता है। तो अगर आपने ऐसा लिया तो आपको ऐसा दुख तो नहीं होगा, बट आपको कहीं कहीं फोटो की डार्कनेस और थोड़ी सी जो कलर प्रोसेसिंग है आपको शायद उतनी पसंद ना आए, तो वहां पर आप थोड़ा सा अपना मूड खराब कर सकते हो। लेकिन ऐसा है कि कैमरा पूरा ही खराब नहीं है। अगर इसका रेटिंग देखोगे तो 10 में से ऑलमोस्ट अगर मैं दूंगा तो 6.5 के आसपास तक की रेटिंग दे दूंगा। और बैटरी का रिव्यू अगर बताऊं तो 6500 mAh के साथ में आता है, 67 वॉट का चार्जर है, नो वायरलेस चार्जिंग, 0 to 50%, 33 मिनट्स में चार्ज हो जाता है और फिर बाकी का टोटल 100% होने में 1 आवर 19 मिनट लेता है। और जो 6500 mAh की बैटरी है ना, वो एक दिन तक का बैटरी बैकअप मल्टी सिनेरियो में निकालती है। फॉर एग्जांपल कैमरा, गैलरी, और अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, गूगल एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, तो वहां पर आपको एक दिन के ऊपर का बैटरी बैकअप देता है। एसओटी के हिसाब से अराउंड 8 आवर्स टू 9 आवर्स के बीच में निकल कर आता है। कॉम्पिटिशन जैसे iQOO 15R हो गया फॉर एग्जांपल, वो 7600 mAh की बैटरी ऑफर करता है विद 100 वॉट चार्जर। और इवन OnePlus 15R भी 7400 mAh की बैटरी विद 80 वॉट चार्जर ऑफर करता है, और ये थोड़ा सा कम है, और ऊपर से वायरलेस चार्जिंग भी नहीं दी है। डिस्प्ले थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और अच्छी साइज में आता है 6.59 इंचेस पर, और ये 1.5 के एमोलेड है, तो कलर्स वगैरह डिस्प्ले पे सब कुछ अच्छा दिखता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर रखते भी हो तो 10 सेकंड के लिए चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता, तो वो सम टाइम वाला डिस्प्ले मिल जाता है। एक अच्छी चीज है, PWM डिमिंग जो है वो अच्छा है, 3840 हर्ट्ज का, तो लो लाइट की फ्लिकरिंग है ना, आंखों को तकलीफ नहीं देती। और फोन HDR कंप्लीट आता है, साथ में डॉल्बी विजन के साथ में नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब कंटेंट वगैरह आपको अच्छे रिच देखने मिलते हैं। हालांकि इसका 3500 का पीक ब्राइटनेस आता है, बट HBM 1000 के निट्स के आसपास है। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है, डॉल्बी एटमॉस है, हाई रेज वायर्ड सब कुछ मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। इवन वायरलेस सर्टिफिकेशन के साथ में भी आता है। लाउडनेस की रियलिटी लाइक थोड़ी सी कमी लगेगी स्पीकर के हिसाब से, ठीक है, बहुत ज्यादा लाउडर नहीं है और रिच भी नहीं है, बेसी भी नहीं है। लाइक इसे आप वीवो का X300 FE से ले लो तो उससे थोड़ा सा कम फील करवाएगा, और iPhone 17 से भी थोड़ा कम फील करवाएगा। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया आपका मैं कह दूंगा सिंपल में अच्छा ही बना रहता है। HyperOS कैसा है? नहीं, यहाँ पर दो तरह की ऑडियंस, जिसको HyperOS बहुत पसंद है और एक है जिनको उतना खास पसंद नहीं है। मेरे पास Xiaomi 17T और Ultra दोनों है। Ultra मेरा साइड सेकेंडरी कैमरा फोन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बेसिक तरीके का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है जैसा ये दे देता है। मतलब प्रीमियम क्लास वाला एक्सपीरियंस होता है ना, थोड़ा सा कम फील करवाता है वो। और इस फोन के सिक्योरिटी पैचेस है ना, मंथली नहीं आते, क्वार्टरली आते रहते हैं। ब्लोटवेयर आते हैं जिसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, तो थोड़ा सा स्टार्ट का 10 मिनट दो। और Xiaomi की कलर ग्रेडिंग या जो अंदर प्रीसेट्स आते हैं ना, वो थोड़े से बेटर है। और पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी नाक मोटी है, आप थोड़े से फैटी हो, तो उसको थोड़ी सी स्लिम करना है, तो उस तरीके की भी चीजें आती है इनकेस अगर आप छेड़छाड़ करना चाहते हो। बाकी Xiaomi का डायलर नहीं है इसके अंदर, तो जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे, विदाउट अनाउंसमेंट नहीं हो पाएगा, अनाउंसमेंट कर देगा। बाकी अगर आपको कुछ अपनी प्राइवेट फोटो हाइड करनी है तो वो फीचर मिल जाता है, और इवन फोल्डर भी हाइड कर सकते हो। बाकी इसमें ना ऐसा सेकंड स्पेस आता है, आपका एक पूरा प्रोफाइल है जिसमें आपके फोटो सब कुछ सेम है, आपने जो एक पासवर्ड रखा है उसके थ्रू आपका फोन अनलॉक होता है। आपको एक सेकंड स्पेस बनाना है, आपको किसी अपने दोस्त को देना है या घर में किसी को देना है, तो उनको दूसरा पासवर्ड बता दो, तो जिसकी वजह से आपका जो मेन प्रोफाइल है ना वो नहीं खुलेगा, एक दूसरा ही प्रोफाइल खुलेगा जिसमें कुछ अलग ही आपने एप्लीकेशन स्टोर करी है, या फिर जो फोटोज है आपके प्राइवेट है वो वहां नहीं दिखेंगे, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। खास करके मेरे Xiaomi 17 Ultra में भी है और इसमें भी है। भाई अगर आपने एक मेन प्रोफाइल पे अगर 100 GB भर रखा है तो डेफिनेटली दूसरे प्रोफाइल में फिर आपके पास 100 GB या 150 GB बचेगा, तो उस तरीके से यूज होगा। ऐसा नहीं कि दोनों में 256 मिलेगा। ये किसी का क्वेश्चन था किसी वीडियो के अंदर, तो मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट करके जस्ट आपको बता रहा हूं। बाकी नेटवर्क Wi-Fi 7 तो नहीं है, 6E मिलता है, और ब्लूटूथ बेटर है 6.0 के साथ में। NFC आता है, डुअल सिम लगा सकते हो, इवन ई सिम तक का भी सपोर्ट है, और डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड भी ठीक है, और नेसेसरी NFC और IR ब्लास्टर दोनों है। और रही बात कॉल क्वालिटी वगैरह, सब कुछ मेरे हिसाब से सॉर्टेड था, माइक भी 3 आते हैं तो कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाती है। रही बात सेंसर एंड सिक्योरिटी को लेकर, तो सबसे बड़ा डाउनग्रेड 60,000 में आपको ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि लोअर साइड में है और थोड़ा सा स्लो कभी कभार रहता है। अगर आपके फिंगर वेट है या गीले हैं थोड़े से, तो वहां पर थोड़ा सा आपको फील जरूर करवाएगा। मार्केट में कंपटीशन देखोगे, सिग्नेचर हो गया, OnePlus हो गया, Xiaomi हो गया, ये थोड़े से बेटर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे देते हैं, और ऑटो ब्राइटनेस भी इसका अच्छी तरीके से काम करता है। हैप्टिक्स वगैरह भी अच्छी आती है। फोन को फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ के एक तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल ग्रिप है इस फोन का, और इवन हल्का है और थोड़ा ब्रॉड साइड का भी है। ऑलमोस्ट एक परफेक्ट फोन मिल जाता है साइज के अकॉर्डिंग। बस बहुत बड़ा डाउनग्रेड है, 60,000 देने के बाद में भी साइड का फ्रेम प्लास्टिक ही आता है। पीछे का जो फ्रेम है ना, बहुत लोगों ने बोला है ग्लास है, फाइबर है, तो मुझे जितना फील हो पाया, जितना मैं इसे
ठोक ठाक के बजा के देख पाया हूँ। प्रॉपर ग्लास नहीं है, फाइबर आता है ना उसका है। और सामने से चारों तरफ बेजल भी बहुत ही कम है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है जो इसका टाइप सी 2.0 आता है, तो डेटा ट्रांसफर स्लो ही होगा। फिर भी हमने एक थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर करके देखा था, मतलब यहाँ से SSD से फाइल इसके फोन में डाली थी और फोन में से वही फाइल इसके SSD में डाली, तो जो बिफोर एंड आफ्टर दोनों जो बेसिकली टेस्ट है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और अभी बारिश का भी मौसम है तो वेट टच 2.0 आता है कुछ तो बेसिकली फोन जब थोड़े छींटे वगैरह पड़ जाते हैं और थोड़ा सा गीला भी रहता है तो स्क्रीन अच्छे से रजिस्टर कर लेता है। और साथ में IP68 की रेटिंग भी पॉजिटिव है, तो पानी वानी के अंदर गिर भी जाएगा तो टेंशन नहीं, बट अगर उससे खराब हो गया तो वारंटी नहीं मिलेगी। और मैंने इस पे स्क्रैच गार्ड पहले से जो लग कर आया था वो आज भी लगा है, उसके ऊपर स्क्रैचेस है। अगर मैं स्क्रैच गार्ड निकाल के आपको दिखाऊं तो फिलहाल तो कोई स्क्रैचेस नहीं है, बट इस पे स्क्रैचेस हल्के से आ सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 7i पे हल्के से स्क्रैचेस मैंने देखे हैं बहुत सारे डिवाइसेस में। अगर देखो Xiaomi 17T को अगर मैं Vivo X200 के साथ कंपेयर करूंगा, जहां पे चिपसेट हो गया, BGMI, IP रेटिंग, बहुत सारा सब कुछ, जो अगर टेबल देखोगे उसमें ज्यादातर जो विनर है वो Vivo निकल कर आता है। यहाँ से एक और फोन कंपेयर कर सकते हो, इनकेस अगर आपको Vivo नहीं दिखना तो Moto Signature आता है, प्रीमियम है, कैमरा भी बेटर है और इवन परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेटर देखने मिलेगी और क्लीन एंड्रॉइड मिलेगा। और 5 से 6 हजार सस्ता आपको देखने मिलता है Xiaomi से। सिंपल मैं बता दूं, अगर आपको एक लॉग रिकॉर्डिंग वाला फोन चाहिए जो ठीक है बहुत कम यूजर है, कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो एक ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको 5x का पेरिस्कोप लाइका सेंसर फोन चाहिए तो एक ऑप्शन है। बट नेगेटिव रीजंस अगर आप सामने देखोगे, फ्लैश करोगे, जैसे BGMI गेमर्स के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म बैटरी नहीं है, फास्टर चार्जर नहीं है, और भी टन्स ऑफ नेगेटिव चीजें हैं जो आप पॉज करके खुद ही पढ़ सकते हो। तो बाकी आपके थॉट क्या है Xiaomi 17T को लेकर, वो जरा कमेंट में बताओ, थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कौन क्या कैसे निकल कर आ रहा है। और मेरा ये लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू था, तो दैट्स वाई वीडियो थोड़ी और ज्यादा लंबी भी है। बाकी अगर कोई वीडियो की डिमांड है तो कमेंट में जरूर बता देना, ताकि हम वो वीडियो पे काम करें। बेस्ट फोन अंडर 30, 40, 50, 60, 1 लाख जो भी प्राइसिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। ऑल्सो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। चलो बाय।